कमरे में कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कोई गवाह नहीं है, मोबाइल रिकॉर्डिंग भी नहीं है, फिर भी पुलिस कुछ दिनों में असली अपराधी तक पहुंच जाती है। आखिर कैसे? क्या सिर्फ एक बाल, नाखून, खून की एक बूंद या ला का एक छोटा सा निशान किसी इंसान का सही पहचान बता सकता है? आज की इस वीडियो में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आप लोगों को समझाऊंगा, ऐसा कि आप लोग जिंदगी में कभी भी दोबारा नहीं भूलेंगे। यदि आप एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, पुलिस, रेलवे, बैंकिंग कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस या तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डिटेल में समझते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए का फुल फॉर्म पहले जानते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, अर्थात जो डीएनए होता है एक प्रकार का एसिड होता है। अब हम लोग समझते हैं कि मनुष्य में जो डीएनए पाया जाता है 99.99% समान होता है। तो जो होता है इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टेस्ट जो करवाया जाता है उसमें हम लोग 99% जो होता है 99.9% इसको नहीं लिया जाता है। इस टेस्ट में लिया जाता है असमान जेनेटिक कोड को, जो 0.1% होता है, जिसको हम लोग माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं। माइक्रो सैटेलाइट क्या होता है हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, किसी इंसान में मान लेते हैं जेनेटिक जो कोड है असमान जेनेटिक कोड, उसका सीक्वेंस किसी के इंसान के सीक्वेंस होता है मानते हैं 80 जीसी डीसी, और किसी और इंसान के अगर देखेंगे असमान जेनेटिक कोड में जिसको माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं उसमें 80 और किसी इंसान को देखेंगे तो उसमें जीसी डीसी और 80 होता है। इसी प्रकार से हम लोग इसको इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग को अपराधी को पकड़ने में आसानी होता है। क्योंकि अगर हम लोग समान डीएनए को लेंगे तो उससे अपराधी की सही पहचान नहीं हो पाएगी, क्योंकि सभी इंसानों में ये 99% सेम होता है। तो हम लोगों को केवल असमान जेनेटिक कोड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उससे अपराधी का सही पहचान हो सकता है। नहीं तो ऐसे कैसे होगा? अगर हम लोग एक समान ले लेंगे तो असमान लेनी पड़ेगी, जिसको माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं। अब आप देखिए क्या होता है, घटना स्थल पर एक्सपर्ट पहुंचते हैं और वहां घटना का निरीक्षण करते हैं और यह पता लगाते हैं कि कहीं अपराधी का कुछ जो होता है साक्ष्य के तौर पर, जैसे में नाखून, बाल, खून, वीर, ये सब चीज़ों का पता लगाता है। अगर ये सब चीज़ मिल जाता है वहाँ घटना स्थल पर अपराधी का, तो आसानी से अपराधी को पकड़ा जा सकता है। मान लेते हैं कि किसी अपराधी का खून मिल गया, तो खून से उसके सेल को निकाला जाएगा और सेल से डीएनए को निकाला जाता है, और डीएनए से जो असमान अर्थात 0.1% अर्थात माइक्रो सैटेलाइट जो होता है उसको निकाला जाता है। और यह काम कहाँ किया जाता है? लैब में किया जाता है। और मान लेते हैं अभी जो ये लैब में काम किया गया इसमें, तो मान लेते जो अपराधी था उसका जो एटीजीसी का जो सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस उसका आया एटीजीसी, ये हुआ था अपराधी का जो वहाँ अपराध किया। अब मान लेते हैं कि अपराध करने का मान लेते हैं किसी को शक है, तो वह बताता है पुलिस को मेरा मतलब हमको इस पर शक है, तो उस व्यक्ति से वह खून मांगता है, कुछ खून मांगता है, जिससे वह यह वेरीफाई कर पाता है कि क्या ये सच में अपराधी है कि नहीं अपराधी। तो मान लेते हैं इसका खून मांगा, इससे इसके सेल का जो था उसमें भी यही प्रोसेस किया गया कि इसके सेल से डीएनए को निकाला गया। डीएनए से असमान जो डीएनए कोड जो होता है जिसको माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं, माइक्रो सैटेलाइट इसका निकाला, तो इसने पाया कि इसका जीसी और 80 है, और इसको मिला के देखा तो यह नहीं मिला, अर्थात यह जो व्यक्ति जिस पे शक किया जा रहा था वह दोषी नहीं है। अब मान लेते कि बोलता है कि नहीं इस पर शक था और ये नहीं है, तो एक किसी और व्यक्ति पर वह दोष आरोपित करता है, तो उस व्यक्ति का जांच करता है, तो उसमें पाता है देखिए इसका भी उसी तरह सेम प्रोसेस होता है, इससे भी खून मांगा जाता है और उसका सेल निकाला जाता है खून से, और उसका भी डीएनए निकाला जाता है सेल से डीएनए, और डीएनए से असमान जेनेटिक कोड जिसको माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं। और इसका जब निकाला जाता है माइक्रो सैटेलाइट तो उसका सीक्वेंस आता है 80 जीसी। तो देखिए इसका मिल जा रहा है 80 जीसी और इसका भी है 80 जीसी, अर्थात यही असली अपराधी है। इस तरह पुलिस जो है सो आसानी से जो अपराधी रहता है उसको पकड़ लेता है। फिंगरप्रिंटिंग का यूज अपराधियों की सही पहचान के लिए तो होता ही है, लेकिन इसका और बहुत सारा एडवांटेज है। जैसे कि इसका यूज पितृत्व या तो मातृत्व पहचान के लिए किया जाता है। जैसे किसी का मान लेते हैं मेला वगैरह में किसी का बच्चा खो जाता है, तो वहाँ बच्चे और माता पिता दोनों का डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। अगर दोनों का सेम होता है तो इससे पता चलता है कि यह किसी दंपति का बच्चा है, तो फिर उस बच्चे को उस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर उस बच्चे को उसके माता पिता को सौंप दिया जाता है। और इसी तरह जब कोई आपदा होता है तो वहाँ भी मृतकों की सही पहचान के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाया जाता है। और इसी तरह
वैज्ञानिक शोध में भी इसका यूज होता है। वैज्ञानिक इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करता है नए नए आविष्कार करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। और किसी का कोई अगर मान लेते हैं कि वंश होने का दावा करता है, किसी का वंशज होने का दावा करता है, तो उसका भी फिंगरप्रिंटिंग उसी आधार पर किया जाता है। जिस तरह ये सब रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लाभ, और इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझें। अगर आप लोग को इसका शॉर्ट्स नोट्स बनाना है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ। अब एक छोटा सा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, या एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का खोजकर्ता कौन थे। तो इसका आप लोग याद रखिएगा, इसका खोजकर्ता है एलेक जेफरी जिसके खोजकर्ता हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और इसी तरह के जनरल साइंस टॉपिक्स पढ़ने के लिए आसान भाषा में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।